कल वाला याद हो गया? हड़प्पा सभ्यता, कल का टॉपिक क्या था? हड़प्पा सभ्यता, जो हमने पढ़ा था। हड़प्पा की खोज कब की थी? 1921 में की थी। पूर्वी स्थल कौन सा हड़प्पा का? आलमगीरपुर, मेरठ। उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर। कितने देशों में विस्तार है? 3। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर है। और हड़प्पा रावी नदी पर, ये ध्यान रखना। और लोथल भोगवा नदी पर। लोथल कहाँ है? कहाँ? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। गुजरात में और कौन कौन से स्थल है? एक है लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, ये कल मैंने बता दिए थे। काकीगढ़ी, बनावली, ये कहाँ है? हरियाणा। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। याद रहेगा? याद रखिए ना, आगे आज जो छूट गए थे वो वाले टॉपिक बताऊंगी। जैसे उसमें रह गया था कौन कौन से स्थल रह गए थे? रंगपुर तक मैंने रोपड़ तक करा दिया था। देखो वहां पे इसके आगे लिखना देसलपुर। ये कहाँ है? गुजरात। इसमें देखते हैं देसलपुर कहाँ है? तो गुजरात। ठीक है। दूसरा स्थल सुरकोटड़ा। कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। और दूसरा यहाँ पर क्या मिला है? तो घोड़े की हड्डी के साथ, ऊंट की हड्डी के साथ कहाँ थे? तो कालीबंगा। राजस्थान में कौन जाना है? राजस्थान में नहीं है, लड़की याद कर लेना, इतना कोई लॉजिक नहीं है। इनकी क्या मिला है? घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी की इतने ही याद रहना चाहिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, तंगलोर, रंगपुर, रोपड़, देसलपुर, धौलावीरा, कौन सा है? काकीगढ़ी हो गया। अफगानिस्तान में जो स्थल को लिखो, कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन कौन से 2 स्थल हैं? कौन सा है? सुरतगोई और एक है मुंडिका। अभी बताना पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल अफगानिस्तान में है? सुरतगोई और मुंडिका। या पूछेगा सुरतगोई जो हड़प्पाई स्थल है वो कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का, ये याद होना चाहिए। नहीं भी बताए हैं, फिर से अभी रिवीजन हुआ एक बार। मैंने अभी आगे का पढ़ आपको मैंने कहा था टॉपिक वैदिक काल। आज का टॉपिक क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल बोल सकते हैं वैदिक काल। तो बताओ वैदिक काल के बारे में मैंने कहा था कि कल में पढ़ाऊंगी, पढ़ के आए हो, रिवीजन किया हो। अच्छा वैदिक काल के कोई नहीं 2-4 लाइनें। वेद 4 वेद हैं। कौन कौन से?
प्राचीन वेद, सबसे श्रेष्ठ वेद, तब वेद। वेद त्रय में कौन कौन से आ जाएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सबसे बाद में किसकी मतलब रचना हुई थी? तो अथर्ववेद। जो वैदिक काल है या ऋग्वैदिक काल है, किसने? आर्य थे। इसमें कौन थे? आर्य लोग थे, जो कहाँ से आए थे? मध्य भारत के नहीं थे, ये बाहर से आए थे, मध्य एशिया से। मैक्स मूलर नाम के व्यक्ति ने कहा था कि ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग। इन्होंने क्या है? वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल शुरू किया था। यहाँ पर जो वैदिक काल किया थी, ये कही थी ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे कहता हड़प्पा सभ्यता कही नगरीय सभ्यता थी, ये कही थी ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण आर्य का अर्थ क्या था? ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ, ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ का क्या था? श्रेष्ठ या फिर कुलीन, ये हो गया ना। जो वैदिक काल है, टाइम पीरियड कितना है? कब से कब तक है? ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक कौन सा है? वैदिक काल। इसे भी दो भाग में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, जैसे पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है? उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। ठीक है? ये जो नदियां हैं, प्राचीन नदियों के नाम बताओ। सिंधु थी तो सिंधु की साइड नदियां कौन कौन सी हैं? चिनाब, झेलम, रावी, समानता, सतलज। समानता इसमें पड़ गई। समानता वो है, अरे बता रहे हो? हाँ? वो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। मैम इसकी ट्रिक है समानता। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, हाँ। सब समानता पढ़ते हैं। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, वो कहाँ है? वो अरब सागर में गिरने वाली या पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं। ट्रिक है समानता। यहाँ पर नदियाँ जो पूछी थी, जैसे वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में वेदों में जो नदियों के नाम है, जैसे हम अभी पढ़ते कौन सी? सतलज, व्यास, रावी, लेकिन इनके प्राचीन नाम थे। ठीक है? वो नाम मत पूछे, कोई बात नहीं पता, मैं बताऊंगी। बताइए मैम। ओके, नोट हो गया? जी मैम। अब आगे लाइन से देखना, वैदिक काल में देखो, वैदिक काल में आर्य लोग थे। वैदिक काल में आर्य लोग थे। वैदिक काल में आर्य लोग थे, जिनका अर्थ श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य का अर्थ क्या था? श्रेष्ठ। मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से भारत आए।
बाकी जैसे दयानंद सरस्वती ने भी कहा था कि ये तिब्बत से आए हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये उत्तरी ध्रुव से आए थे ये लोग, लेकिन इनका ज्यादा मानना तो मैंने ये वाला बता दिया, मुझे अभी कम पूछे जाते हैं। वैदिक ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक काल थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन वैदिक काल में वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित प्राचीन नदियों के नाम ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित प्राचीन नदियों के नाम, जैसे रावी नदी, इसका प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी। परुष्णी नदी व्यास नदी, विपाशा, विपाशा तो समझ ना क्या विपाशा नदी, ये प्राचीन नदियां, व्यास नदी है, इसे क्या बोला गया प्राचीन, या नहीं कुछ ऐसे पूछा। रावी नदी को वैदिक काल में या ऋग्वेद में क्या कहा गया, किस नाम से जाना गया था? व्यास को विपाशा नदी। फिर कौन सी? झेलम, वितिस्ता, वितिस्ता नदी, झेलम नदी में क्या बोला गया है? वितिस्ता नदी। सतलज, समुद्री, क्या है? समुद्री। कौन से है? चिनाब है। रावी को परुष्णी, व्यास को विपाशा, झेलम को प्रतिष्ठा, सतलज को सतश्री, चिनाब क्या बोलेंगे? अस्कनी। ये आपके नाम पूछे जाते हैं प्राचीन। झेलम, व्यास, रावी, व्यास, झेलम, सतलज और चिनाब। ये किसकी सहायक नदियां हैं? जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कभी आप पूछते हैं इसकी सिंधु की, इन्हें पंच नदी कहा जाता है। 5 नदियां हैं ये नद।
हाँ तमिश्रा पंजाब ये नदियाँ हैं। ये चेनाब क्या लिखा है? अस्किनी नाम है लिखा। इसका ये प्राचीन चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था पहले? अस्किनी। प्राचीन नाम पढ़े या फिर में क्या कहा गया है? तो अस्किनी कहा गया है। अश्विनी कुमार किसी का नाम भी था क्या? अश्विनी कुमार किसी का नाम भी था महाभारत में। थोड़ी थोड़ी हम देखिए इतिहास में किताब में कर दो ये अब कितने वेद हैं? राइटिंग बड़ी 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद। वेद का अर्थ क्या है पता है? वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान कितने? 4। और इसका अर्थ क्या है? लिखना वेद का अर्थ है ज्ञान। पहला वेद कौन सा है? पहला मैंने दिया कि सबसे प्राचीन वेद है क्या? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे पहले भी तो वही होगा। सबसे पहले वेद प्राचीन। इसमें 10 मंडल और 1028 होता है। 10 मंडल और 1028 जैसे पाठ की तरह से डिवाइड किया गया है। 28 सूक्त। हाँ ये छंद होते हैं। जैसे सबसे फेमस क्वेश्चन इसका कौन सा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? किस मंडल में? गायत्री मंत्र आता है? जी मैम। आना चाहिए तुम्हारे सामने पापा। गायत्री मंत्र पहले पूछेगा ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में तीसरे। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्लोक में गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऐसे पूछा गया है कि जो गायत्री मंत्र है किस देवता को समर्पित है? सूर्य। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को ये क्वेश्चन तो आपने जितना भी रेगुलर पढ़े सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन यही है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। एक क्वेश्चन इसी ऋग्वेद में तीसरा मंडल मतलब कौन सा उसका भी नाम होगा? नाम नहीं मंडल है। एक मंडल 2 मंडल है। जैसे दूसरा मंडल पहला मंडल नाम नहीं होता। सातवें मंडल में दशराम युद्ध
10 में राजाओं का। राग का मतलब राग का दशराग युद्ध का वर्णन है। जो परुशुनी नदी या बोलेंगे रावी नदी, जो परुशुनी नदी के किनारे लड़ा है। दस राग युद्ध जो है किस नदी किनारे है? रावी नदी। या रावी। 10 राग का 10 राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक। एक है 9वें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋग्वेद के ये रोड हो गया 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। सोम ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव या सोम देवता। मैम जय कौन होता है? जो बदला हुआ है अच्छा तो बढ़िया तो। सोम देवता का वर्णन है। ठीक है। ठीक है। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था। बोल दीजिए इसने इतना अच्छा। हाँ तो बोल भी रहे जैसे बोल के तो बोल चल के लिख रहे हो ना लिख रहे हाँ, मैं बहुत तेज लिख रहा हूँ। मैं बोल लिखती थी हूँ कि हो सकता है मैं कुछ और बोले या कुछ और लिखूं। अरे मैं बोलती भी जा रही हूँ लिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर जो वर्ड नहीं आएगा वो मतलब वो कर लेंगे, पूछ लेंगे। ऐसे बहुत टाइम लगा देते हैं। मुझे बात सही है। ऋग्वेद के हो गया मैम 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था हो गया। वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था का मतलब बताओ। मतलब वर्ड मतलब क्रम से छोटे से लेकर बड़े तक। ब्राह्मण जाति है इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय तभी तो मैंने पूछा आपसे तुमने आपको मतलब मतलब बताती है क्या? बस नहीं मुझे पता मुझे कितना पड़ जाएगा। एक वर्ण व्यवस्था का मतलब सबसे कौन सा पूछा गया है? कौन सा जैसे आपको कौन सा दिल्ली पेंसिल वर्ण का अर्थ क्या है? पेंसिल वर्ण का अर्थ बताओ। वो तो हो गया वर्ण और ये और बताओ वर्ण तारे अलग अलग हैं। हाँ ये कारण अलग वर्ण का मतलब वो अक्षर हाँ अक्षर और एक देखा वर्ण का 3 अर्थ है। जाति जाति मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये क्या जाति। वर्ण का जाति भी है, रंग है और अक्षर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का अर्थ नहीं है? जाति भी होता है, कभी कहते हैं क्या हो गया वर्णाम हो जाता है, क्या है रंग की पहचान नहीं होती है। हर चीज का मतलब समझो आप समझ में आ गया आपका मतलब याद रहे वो तभी आपको ये भी ध्यान रहे कि किससे संबंधित है। ठीक है अगले ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले
चर्चाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। किसका? ऋग्वेद का। आगे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद। यजुर्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण वेद। ब्राह्मण वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण वेद ऐत्रेय और कौशिकी है। ऋग्वेद के ब्राह्मण वेद कौन से? ऐत्रेय और कौशिकी। ब्राह्मण वेद का मतलब क्या है? ऋग्वेद को और सरल तरह से पढ़ने के लिए कुछ चीजें हैं उनको और पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये क्या है? ब्राह्मण वेद थे, ऐत्रेय और कौशिकी। तो इसमें प्रॉब्लम याद रहा बदलेंगे? हाँ हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। ये कितनी सूक्त है? 1028। इससे पढ़ने वालों क्या होते हैं? होत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 साल युद्ध का वर्णन है, जो कहा रावी नदी या पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? सोमदेव का उल्लेख है या सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था। सीधे ऐसे पूछा गया, वर्ण व्यवस्था में देख सकता है। यहाँ पूछा गया था कि शूद्र शब्द का उल्लेख, क्या पूछा है? शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? 10 में। चाहे शूद्र कहते चाहे वैश्य कहते चाहे नोट कर चल रहेगा। यजुर्वेद। यजुर्वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद। यजु का अर्थ बताओ। क्या? यजु का अर्थ क्या होता है? यजु। गद्य और पद्य में इसमें गद्य और पद्य का हुआ था। यजु का अर्थ है गद्य पद्य। देख लो यज्ञ। देखो यजु का अर्थ है यज्ञ, वेद का अर्थ ज्ञान। यज्ञ को का अर्थ ज्ञान है, उसके बारे में बताएंगे। यजु का अर्थ है यह 2 भागों में, बटा है। यह 2 भागों में बटा है। कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यह 2 भागों बटा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
यह गद्य और पद्य में लिखा गया है। यह गद्य और पद्य में लिखा गया है। इसमें अनुष्ठानों का उल्लेख है। ये मतलब गद्य और पद्य में लिखा गया इसका मतलब गा के जो पढ़ी जाती है और बाकी नॉर्मली पढ़ी जाती है। गद्य में भी पढ़ लिखे हैं, जो चीजें हम गा के पढ़ते हैं उसमें भी लिखा गया और नॉर्मली भी लिखा गया। कहानियों में भी और बोलचाल भाषा में भी है, राइट। इसमें अनुष्ठानों का उल्लेख है। इसमें अनुष्ठानों का उल्लेख है। अनुष्ठान का मतलब यज्ञ, विधि, यज्ञों की विधियां वगैरह तो किसमें? यजुर्वेद में। इसमें यजुर्वेद में अनुष्ठानों का उल्लेख है। जैसे यजुर्वेद कर्म कांड पर आधारित है। यजुर्वेद कर्म कांड पर आधारित है। यजुर्वेद कर्म कांड पर आधारित है। इसका उपवेद परम कांडों का क्या मतलब आधारित है? व्यवस्था दी, वर्ण व्यवस्था दी, वो क्या है? कर्म पर आधारित है। जैसे जो ज्यादा कर्म करेगा उसे उस जाति में डाल बता देंगे। जैसे कोई रक्षा कर रहा है, पुलिस है, आर्मी में, तो क्या क्षत्रिय ही बता देंगे। जाति का मतलब नहीं था। उपवेद क्या थे? इसका धनुर्वेद और ब्राह्मण वेद। और जो ब्राह्मण वेद है वो शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद समाप्त। मुझे कौन सा गद्य पद्य में लिखा गया? यजुर्वेद। कर्म कांड बाधित है यजुर्वेद। अनुष्ठान या यज्ञ से संबंधित है तो यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण मतलब किसका वेद है? किसका ब्राह्मण वेद है? तो किसका वेद? तीसरा है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। नेक्स्ट में वो सामवेद में संगीत का संगीत पर आधारित है। ये पूरा संगीत पर है। इसका ज्यादातर भाग है छंद वगैरह काफी लिया, ऋग्वेद से ही लिया है। इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा था। पूछेगा था कौन सा वेद संगीत में है? और उससे छोटा भी वेद है, तो छोटा भी वेद है कि छोटा वेद है? उपवेद कौन सा है इसका? गांधार वेद। ब्राह्मण वेद इसके जो है जैमिनी। ऋग्वेद में क्या नाम लिखेगा? इतना सबको बताइए। सबसे प्राचीन वेद ना लिखा हो तो लिख लेना। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। पॉइंट रह गया था। उधर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यहाँ सुना कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे में पढ़ा हुआ भी है आपका। उसमें जितने कोई कठिन वाली बातें जो आपको याद ना हो।
कोई भी आप भूल जाते हैं, याद ही नहीं होता। अभी देखो कल वाला कुछ सब रहे और कितने कितना याद है और कितने बाल फिर से गिरा देते हैं। चौथा है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र सही है, जादू टोना में है। मैं देखो यह सबसे नवीनतम वेद है। यह सबसे नया एक नवीनतम वेद है। यह पूछा था सबसे, इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। यह है ज्योतिष विद्या। यह ज्योतिष विद्या और जादू टोना पर आधारित है। यह ज्योतिष विद्या और जादू टोना पर आधारित है। यह ज्योतिष विद्या और जादू टोना पर आधारित है। इसका उपवेद देखो, ये श्रेष्ठ वेद है, सबसे श्रेष्ठ वेद है। अथर्ववेद सबसे श्रेष्ठ वेद है। इसका उपवेद है शिल्पवेद। उपवेद क्या है? शिल्पवेद। ब्राह्मण वेद जो है वो है गौपद। नोट करके लिखिए। वेद त्रयी। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। वेद त्रयी में यजुर्वेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सीधे क्वेश्चन पूछेगा, वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है तो अथर्ववेद नहीं है। बाकी वेद त्रयी यानी तीन वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बाकी लास्ट वाला से छोड़ दिया। ठीक, वेद कितने हैं? 4। उपनिषद कितने हैं? पुराण है, पुराण है 18 और जो उपनिषद है वो है 108। वेदांत कितने हैं? 6। वही पूछिए, अलग से तो नहीं है तो इसमें पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांत कितने? 6। अभी दिखाऊंगी। उपनिषद कितने हैं? 108। वेद कितने? 4। संख्या ही पूछी जा सकती है, मैं नहीं पता हम कहाँ रहेंगे। ये हो गए। एक और पॉइंट लिख लो। वेद को हमने या वेदों को हमने वेद
वेदों को हमने श्रुति साहित्य सुनने वाला में रखा है। पूछो श्रुति साहित्य क्या है, तो वेद, पुराण, उपनिषद। पहले ये कहते हैं सुन के, अभी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुविधा है तब भी नहीं। पहले क्या है, गुरुकुल वगैरह होते, वहाँ क्या है, गुरु सुनाते थे, सुनते ही पूरे पूरे वेद याद होते थे। रामायण में देखा है। लिखे ही थे वेद, बाद में लिखे गए, बाद में इन्हें लिखा गया था। अब आप लिख के गए थे, हम पहले लिखे हुए नहीं थे, सुनाया गुरुकुल वगैरह सुना लेते थे, ऐसे ही याद होते थे, ऐसे ही याद करना होता था। अब तो हम पहले लिख लेना बाद में, मैंने लिखा है नहीं, लिखना पड़ेगा। लिखना भी जरूरी है क्योंकि आजकल से फोन है, ये है, वो है, डाटा है माइंड में, पहले कोई डाटा था ही नहीं माइंड में। अब यहाँ बैठे गुरुकुल में, तो गुरुकुल में बैठे, घर की थोड़ी ना कुछ क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं पता ही नहीं है, दूर इतने आप तो मैसेज हाई अरे हो गया, तो सब भाई तो माइंड नहीं। जब ये सब माइंड में, तो ये कहाँ से फंसेगा। इधर रील है वो सब याद हो जाती है, मूवी है वो सब याद हो जाती है, वो है कहाँ है, तो सब माइंड में। हाँ मैम है तो। अब जैसे फोन है, फोन में इतनी मेमोरी है, कितनी है, वो पहले ही भरी हुई है, उसमें कुछ और डालो तो भर जाएगा, तो करेगा ओवर। ऐसे ये सब कुछ तो इसमें भरा है डाटा पहले से, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड, उनके इंस्टा पे फ्रेंड, ये फ्रेंड, रील, फेसबुक, सब कुछ है इस माइंड में, भरता ही चला जा रहा है। जैसे ये मेरी फ्रेंड, इनकी वो फ्रेंड, उनकी वो फ्रेंड, आज वो पता कहाँ घूम रही थी, हमें सब पता है ये घूम रही थी, बताते रहे जल्दी से फोन करके। जब ये सब माइंड में है, कम से कम फोन में कितने 100 और कॉन्टेक्ट है, 100 छोटा बताएंगे, बहुत होते फ्रेंड हुए, सबके बारे में, सबके नाम, वो कहाँ रहता है, उसकी फैमिली में क्या है, कितने लोग हैं, सब माइंड नहीं है। जब सबके बारे में डाटा यहाँ इकट्ठा कर रखा है, तो ये जाएगा कहाँ, ये जाता तो निकल आता है। जब कतई कुछ नहीं होगा, सबसे दूर ये सब चीजें होती है, देखो अपने आप में मैम दोस्ती को फायदा नहीं है, दोस्ती में फायदा नहीं है, पढ़ाई करो अपनी आप, दोस्ती इतनी रखो मतलब मुंह माया, मत रखो ऊपर, हमारा नुकसान ना हो, मुंह माया नहीं, ऐसा ना हो कि हम इतना घूम रहे कि हम पढ़ने का टाइम है, फोन कर दिया, उठा चलिए चलो घूम अपने मार्केट में घूम जाओ, लेकिन उसने भी मदद की तो मैं भी घूम जाऊँ, ये तो प्रॉब्लम है, तभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सब कुछ जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी ना हो कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें, ये हमें ध्यान रखना। अपना पहले देखें फिर दूसरों का देखें, पढ़ाई मतलब कुछ अपने को मतलब पढ़ाई, पहले पढ़ाई उसके बाद कुछ करना। घूमना भी जरूरी है, घर बैठे बैठे भी बोर हो जाते लोग, कतई घर में 24 घंटा घुसे रहो, वो भी पढ़ाई नहीं है, बाहर की चीजें भी सीख ली ना हमें। जैसे आप जाओगे, आप उसमें पैसा तो ना कि पढ़ाई की चीजें उसमें आएंगी, पुलिस में आ गई या ये आएगा, और भी तो नॉलेज होनी चाहिए आपके लिए, हर तरह किस तरह से बात करनी है, कैसे रहना है, सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि सब चीजों के चक्कर में ना ये हो गया। आगे चलिए पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या क्या है, 18 है। सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सिर्फ 2 चीजें, सीधे पूछा पुराणों की संख्या कितनी है, 18। वेद तो सबको पता होता है कि 4। उपनिषद उपनिषद का अर्थ, उपनिषद, उपनिषद का अर्थ, उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठ
शिक्षा लेना। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। गुरु के समीप बैठकर उपनिषद दर्शन पर आधारित है। दर्शन उपनिषद दर्शन पर आधारित है। इनकी संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 8 है। सबसे बड़ा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। और एक सबसे फेमस क्वेश्चन उपनिषद से पूछता हूँ, बेचारा पूछा जाता है सत्यमेव जयते राजश्री राग कहाँ से लिया है? मुंडको उपनिषद से। आ गया आंसर। मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया है। मुंडको उपनिषद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया, दर्शन क्या है? मैंने कहा था देखने वाला। उपनिषद जो है दर्शन पर, दर्शन का मतलब देखने वाला। दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है। दर्शन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, ऐसे सब्जेक्ट बोलना दर्शन शास्त्र। दर्शन का मीन्स है जैसे आध्यात्मिकता की बात, जैसे कि हमें आत्मा परमात्मा इस टाइप की जो बातें हैं वो है दर्शन। दर्शन शास्त्र आध्यात्मिकता का वो वेदांत। वेदांत कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, छंद और रूप। व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कुरु। पूछेगा वेदांतों की संख्या। जो वेद है वेदांतों को, वो वेदों को और स्पष्ट करने के वेदांत बनाए गए। जैसे वेदों में जो ज्योतिष विद्या है वो अलग निकाल दिया, उसे ज्योतिष बना दिया। जैसे वेद में सब कुछ है, ज्योतिष भी है, शिक्षा भी है, व्याकरण सब कुछ है।
उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और विद्वान लोगों ने उसे वेदांत कहा गया। वेद के अंग वेदांत, वेद और अंग वेदांत। वेद के अंग हो गए जो अलग अलग थी उनको अलग अलग दिया, अलग अलग पार्ट बना दिए गए वेदांत का। नाम मुझे लिखते हुए कौन से वेदांत है या कौन सा नहीं है ये जानते हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, कल होगा ना? पता नहीं है। ये तो भूल लेंगे कम, चलो सही है। अच्छे मेरे माइंड में ये डाउट होता है कुरु नहीं होता। कुरु क्या है? महाजनपद है। ठीक है, हम ये मतलब क्या होता है ज्योतिष निरुक्त ज्योतिष हाथ देख के बता ज्योतिष है ये। हाथ देख के बता हम भविष्यवाणी करते हैं। मैम जी यहीं से लिया गया है, व्याकरण भी यहीं से है। ठीक है, संस्कृत की व्याकरण वाला नहीं क्या है? जो तुम्हारा हाथ देखे ना ये ज्योतिषी है, भविष्यवाणी करते हैं ज्योतिषी वगैरह। निरुक्त क्या होता है? में ज्ञान देते हैं। हाँ यार चले यार एक आई बोला ये सब ज्योतिषी की पढ़ी जाएगी, पढ़ लो वहाँ को भी आ जाएगी। पढ़ाई करोगे पढ़ोगे हाँ पढ़ाई होती है, ये भी तो पढ़ाई है, पढ़ना ही तो है। समझ आ गया? कौन कौन हो गए? पुराण भी हो गए, वेद भी हो गए और वेदांत। ये पूरा होगा आपका चैप्टर पहले का। एक और लिख लो इसमें, कौन सा नीचे नोट करके लिखें। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे किसके बारे में जानते थे? लोहे के बारे में। क्वेश्चन ये है कि लोहे की खोज कब हुई? सबसे पहले किसी को वैदिक काल में भी लोहा नहीं था, हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, तो कब खोजा गया? आधुनिक काल, वैदिक काल। वैदिक काल, हाँ उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक। पहले लिख लो लोहे की खोज, लिखते चलो जिसे नाम है वो यहाँ देख लेना, बना लिखना। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में। अतरंजी खेड़ा, अतरंगी में अतरंजी खेड़ा ये कहाँ पर है? डेटा में है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एक कौन सा कि अतरंजी खेड़ा में हुई, खोज कहाँ हुई थी? दूसरा लोहे किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा में। पहले लोहे के बारे में नहीं जानते थे लोग। ऐसी कभी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे आकर्षित थे? तो लोग किसका प्रयोग ज्यादा किया? तांबे का प्रयोग ज्यादा किया। और सबसे पहले तो तांबे का। सोना भी नहीं, सोना बाद में। तीसरा ये सब बाद में खोजे, ये बाद में रिसर्च हो रहा है और नई नई चीजें आपको करके बनाया गया। पहले सिर्फ तांबा तो खाने में सबसे पहले प्रयोग किया जौ। सबसे पहले प्रयोग किया लौटा बोलते हैं। अब आप ये बताओ कि इसमें कोई आपको डाउट याद होगा या और तो यही कि आपको याद भी होगा चले घर पे ही आप छोड़ेंगे तो और ज्यादा कठिन है। मैम कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, घर में भी याद करो, यहाँ भी याद करेंगे। समझा दीजिए, वो याद कर ले आएंगे। पूरा आपके ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। आप भी छोटे बच्चे हो, पूरा पूरा बाहर ला दिया तो आप कहोगे हटो दे क्या इसलिए हटो, याद ही नहीं हो रही है। देखो
क्या फायदा है इससे? एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, क्या उसको मरते रहो, सीधे मैथ पढ़ो। तुमसे मैथ आ रही होती है क्या है इंटरेस्ट में, बताओ तो मैथ पढ़ो, क्वेश्चन तो निकलने करते हो। और लड़कियां क्या करती हैं, आज हम मैथ आ ही नहीं रही है, जीएस पढ़ो, सबसे अच्छा जीएस पढ़ो। तो कम से कम पढ़ तो लो। और मैथ कोई बताने वाला हो, और हर एक पॉइंट पूछना होता है। यदि पॉइंट नहीं है, एक आपको आ गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो टाइप कर दिया, अब ये ऐसे करके हुआ, हटा छोड़िए, छोड़ ही दो। मैं आपको बता रही हूँ सबका नहीं, मतलब मैं जाती है कंपनी अगर मैं तो कहीं कुछ होने वाला नहीं। अब कोचिंग छोड़ने की ना सोचे, और जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा उसमें ज़्यादा ध्यान दें। हम क्या करते हैं, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो आ रहा है उसके पीछे भागते हैं। जैसे हमें जीएस आ रही है तो जीएस के ही पीछे भागेंगे, मैथ नहीं आई मुझको 1 घंटा पढ़ाए, मत पढ़ाओ रैंक सर, मैं पढ़ने को मुझे आ नहीं पाया, इस बढ़िया जीएस पढ़ो। और जैसे मैथ आ रही है तो मैथ ही सही है, पूरे पर नंबर आएंगे, ये 3 नंबर की मैथ आ रही है, कौन जीएस पे जीएस पे बहुत बन जाता है। जो नहीं आ रहा उस पर ज़्यादा ध्यान दें, जो आ रहा वो भी सही रखें, उसका ही रिवीजन जरूरी है। वो आप 5 मिनट में पूरा कवर कर लेंगे अगर आपको आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है उसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, उस पर भी ध्यान दें, उसको छोड़े ना। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जो नहीं आ रहा है, कतई ना छोड़ें। जैसे आपको मैथ नहीं आ रही, इतनी सही कर लें कि आप 50% में कर देंगे, आवाज़ आ रही कि कतई ना छोड़ें तो नहीं होगा। और जीएस में भी कोई सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ना है। जैसे आप हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री भी ऐसी पढ़नी कि इतना हो कि आपसे कुछ सवाल आए छोटे मोटे तो हो जाए, कट जाए तो छोड़ने की पड़ेगी। ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट का तक आपको छोड़ना नहीं है। सोचो कि ये बहुत बड़ा एरिया ना पड़े, इतना तो पढ़ेगी, थोड़े बहुत अजीब से क्वेश्चन आया तो छोड़ दो, जो कॉमन है जो चर्चा चल रहा है वो तो याद हो ही नहीं। ठीक, आप लिखेंगे हम जैसे ये वैदिक काल वगैरह ये चल रहे थे, इसके बाद कौन सा आ गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म ये क्या है और जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बहुत सारे धर्म की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि तो लगभग 62 संप्रदाय थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म या संप्रदाय के थे 62, लेकिन सब मतलब छोटे मोटे थे, तो वहाँ पे मतलब ज्यादा उभरे नहीं, लोग बहुत प्रचार नहीं हो पाया उनका। और जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म अभी तक है, आप जाएंगे बाहर दूर चीज वगैरह में पहले अभी भी भारत में बौद्ध भक्त दिखाई पड़ेंगे, ये अभी तक है। इसलिए इनको हम ज्यादा हाईलाइट इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म से बहुत पूछा था इनसे। हाँ, बहुत पूछा गया। एक क्वेश्चन तो ज्यादा अगर एग्जाम में क्या फेवरेट है, को ज्यादा अच्छा लगा क्या पूछे बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में भी क्या 8 क्वेश्चन, कौन है, महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के बारे में बताओ कोई, तो आपको ने कोई मनोकामना मेरे से पूछ रही वो तो नहीं, मैं संन्यास ले लिया। हां इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, बिहार कपिल वस्तु में जन्म हुआ था इनका। और उधर कुछ महात्मा बुद्ध बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त था। महात्मा बुद्ध बनना है, महात्मा बुद्ध नहीं बनना है, बहुत त्याग करना पड़ेगा उसके लिए, बगैर त्याग के कुछ नहीं मिलता है। आत्मज्ञान भी होता, आज तक त्याग नहीं करते, आज आप पढ़ नहीं रहे हो। पीपल के पेड़ के नीचे अपने ज्ञान की प्राप्ति है। और इसके नीचे बचपन का नाम सिद्धांत था, त्याग किया उनके बेटे का नहीं, सिद्धार्थ उनके बेटे का नाम था ना। आप नहीं, उन्हीं का नाम, बेटे का नाम राहुल था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके लड़के का नाम था राहुल था। वो राहुल नहीं है मैम 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी। मैं बता दूं आपको याद रहेगा। देखो सब तो इनको तो पता ही है, कुछ है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। हाँ मैम, ठीक है, लुम्बिनी में इनका पूछे जाते हैं कि स्थान लुम्बिनी इसमें कहाँ है, लिखा है कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम है शुद्धोदन, इनकी माता थी महामाया। इनका जन्म हुआ लगभग 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। फिर इनकी मौसी थी, इनकी मौसी इनका लालन पोषण किया, कौन थी, गौतमी प्रजापति। गौतमी ने इन्हें पाला था, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी जो पत्नी थी क्या था, यशोधरा।
दूसरे उनके बेटा था कौन था राहुल। अरे इन्हें जैसे जब ये इनका जन्म हुआ था तो जो ज्योतिष मैंने कहा था ना पंडित जी ने देख के कह दिया था कि ये तो या तो बहुत बड़ा राजा इनके बनेगा। पापा जो थे वो क्या राजा थे, सातगढ़ के मुखिया थे। तो कह दिया गया था या तो ये क्या बनेगा बहुत बड़ा सन्यासी। तो उन्हें बहुत चिंता हो गई बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और सन्यासी बन जाएगा तो ये राजपाट कौन संभालेगा। तो उन्होंने कहा इसका कोई उपाय है। हमने कहा हाँ है, उपाय है कि इन्हें कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें एक समय दुख हुआ या इन्हें ऐसा लगा कि ये जीवन बेकार है या कुछ भी तो तुरंत ये संन्यास ले लेंगे, कुछ भी सन्यासी बन जाए। तो उनके जो पिता थे उन्होंने इस तरह से कर रखा था, इनका जो जाड़े के लिए सर्दियों में घर अलग था जहाँ ठंडी ना लगे इस तरह से। और इनके आसपास लोग हैं ना तो कोई बीमार होगा ना कोई बूढ़ा होगा, वो लोग बिल्कुल ऐसा लगे कि इसके अलावा सुख ही सुख कुछ और वही नहीं। गर्मियों के अलग था और बिल्कुल हरियाली बहुत अच्छे से एकदम रह रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इनकी शादी हो गई 16 वर्ष की आयु में। तो इनका क्या है एक पुत्र भी था। उसके बाद इन्होंने जिद की थी नहीं मुझे भी बाहर घूमने जाना है। बाहर ही नहीं निकले, किसी जनता से किसी से मिलना ही नहीं था, बाहर ही कभी नहीं निकले। जब एक दिन ये निकले तो कौन से 4 दृश्य देखे उन्होंने। अपने साथी चिंदा के चंदा के साथ गए थे ये, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। कौन कौन से? एक बूढ़े और एक बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने पहली बार किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने कहा ये क्या है, कहा ये मतलब बूढ़े व्यक्ति हैं जिसने जन्म लिया है मतलब मानव ने, वो धीरे धीरे क्या हुआ एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसको क्या बुढ़ापा आ जाएगा। उसके बाद इतना दुख, तो काफी दुखी था वो बूढ़ा व्यक्ति का। बुढ़ापे पे जो अक्सर दुखी होते हैं लोग, दुख के मतलब क्या है कि वो कुछ कर नहीं सकते, अपने आप से कमजोर हो जाते हैं, तो उन्हें सहारे की जरूरत है। उसके बाद क्या देखा था उन्होंने, पहले एक बीमार देखा, बीमार व्यक्ति बहुत दुखी था, रोगग्रस्त था। उन्होंने कहा हाँ ये मतलब जब शरीर है तो शरीर को कोई रोग लग जाता है तो उसका बहुत दुखी था, इतनी प्रॉब्लम है इस लाइफ में। उसके बाद उन्होंने क्या देखा है एक ठीक है मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे, सब लोग रो रहे थे वाले लोग और ले जा रहे थे जला रहे थे। ये क्या है, उन्होंने कहा जिसने जन्म लिया है एक बार उसकी मृत्यु होती है। हम बहुत लोग दुखी थे। एक ही व्यक्ति खुश मिला, सन्यासी, वो बहुत खुश था। ये कौन व्यक्ति है, अभी तक मैंने जितने भी बहुत दुखी पर ये कौन है जो बहुत प्रसन्न है खुश है। उन्होंने कहा था ये सन्यासी। ये सन्यासी का मीन्स क्या है, सब कुछ त्याग कर बिल्कुल इस जीवन इस दुनिया से सबसे अलग सब कुछ त्याग दिया है, इसलिए खुश हैं और खुशी जीवन। उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि जब इसमें इस जीवन में इतना दुख है इतना सब कुछ है तो क्या है एक सन्यासी बनूंगा। उसी दिन से तुरंत वो घर पे गए, उसी दिन से उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। एक राजा थे, घर से तो राजा की पोशाक पहन के गए थे, बाद में उन्होंने जाकर वस्त्र बदल लिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए घर से सिर्फ क्या चाहिए बस कपड़े भी मतलब वहाँ से त्याग दिए थे। अपने साथी को कह दिया आप घर जाओ। कितने वर्ष तपस्या की थी? 6 वर्ष। वो भी आगे छोड़े भाई कौन राजा के पद से हटके कहाँ को। वास्तव में संन्यास नाम देंगे जितना मोह माया जितना इस जीवन में रहेंगे उतना ही है दुख है। वास्तव में लाइफ में मोह है तभी तो दुख है, मोह नहीं हो तो दुखी नहीं है। अच्छा ये बीमार है, अरे जब कुछ सन्यासी वगैरह पैसों से दिक्कत ना कहूँ अच्छे कपड़ों से दिक्कत ना पार्टी से जाना तो खर्चा ही नहीं, खर्चा नहीं तो कुछ कमाना ही नहीं। सारी टेंशन किसकी है, पैसों की है, सबकी है। बन जाना का सन्यासी बनना है, सन्यास लेना जरूरी थोड़ा कि इस जीवन से सन्यास लेना, यहाँ से जंगल में चले जाना। सन्यास का मतलब है इस चीज से सन्यास लेना कि मैं पढ़ाई करूंगा। तपस्या की थी ना कितनी 6 वर्ष कड़ी तपस्या की जंगल में। आप भी 6 वर्ष अगर पढ़ाई कर ले अच्छे से मेहनत से तो आप एक अच्छे व्यक्ति अपने आप ही खुद में। मैं ये नहीं कह रही टैग लगा दूं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिले तो एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो आप कहीं भी अपना रोजगार कर सकते हैं। इतना तो कमा सकते कि आप दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन संन्यास लेना पड़ेगा तब। ये सब चीजें फोन से संन्यास, पार्टियों हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हाँ ये जो संन्यास है उनने भी थोड़ा कुछ सरल नहीं था कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ देना, कठिन होगा बहुत।
बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग किया था तो क्या गया? महाभिनिष्कर्मण। पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उस घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्कर्मण। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। फिर क्या हुआ है? इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बिहार में बोध गया। बिहार में गया है, फिर बाद में ज्ञान की प्राप्ति से बोध गया कहा गया। पीपल के वृक्ष के नीचे निर्जला नदी के किनारे 6 वर्ष तपस्या की। कितने वर्ष? 6 वर्ष। बहुत कठिन तपस्या की, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा क्वेश्चन है कि इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? अब ज्ञान की प्राप्ति हो तो उपदेश भी दिए कहाँ दिए? सारनाथ है कहाँ? वाराणसी। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। इनके 4 स्थल इंपॉर्टेंट हैं। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, मृत्यु कुशीनगर। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जन्म लुम्बिनी, पहला उपदेश सारनाथ। 4 याद हो गए? 4, क्योंकि कब जीवन पर बहुत कम पूछ रहा है, बहुत कम है कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बचपन में यही के पिता का नाम, बहुत कम। पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। लेकिन आपसे ये जो 4 क्वेश्चन था बहुत ज्यादा पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ऐसा है जो महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो आप ये 4 स्थल बताओ। दूसरे 4 पॉइंट इसमें है महात्मा बुद्ध वाले जो चैप्टर में या बौद्ध धर्म में इनकी बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियों का मतलब क्या था? बौद्ध संगतियों का मतलब सत्संग था। जैसे इनकी जब मृत्यु हो गई तो जब बौद्ध धर्म को तो आगे बढ़ाना है, तो जब बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है तो इसलिए मीटिंग की तरह माना, सत्संग की तरह का संगतियां बोला गया। कितनी हुई थी? 4 हुई थी। उसमें राजा थे। जब राजा है कहीं का तो उसके बगैर इजाजत से आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो 4 बौद्ध संधियां हुई थी, पहली बौद्ध संधि किसके शासन काल में हुई? या राजा कौन था? अजातशत्रु। हुई कहाँ थी? तो राजगृह। जगह कहाँ थी? पहली बौद्ध संधि अजातशत्रु के समय और कहाँ? राजगृह। दूसरी बौद्ध संधि कालाशोक, शासक कौन है? वैशाली। देखो पहली बौद्ध संधि अजातशत्रु। देखो पहले ना सबसे पहले अक्षर कौन था? आ। ठीक है, शासक का नाम कौन था? अजातशत्रु। दूसरा कौन सी हुई थी? वैशाली में शासक कौन है? कालाशोक। तीसरी अशोक। अभी भी यहाँ से आ गया। अब देखो याद करें, अजातशत्रु और अशोक। पहले में अजातशत्रु, तीसरे में अशोक। अरे अजातशत्रु बड़ा लिखा जा रहा है, अशोक के लिखा है छोटा सा। जो बड़ा लिखा है वो पहले होगा। ट्रिक है ये। अभी तो याद हो, ये बता दिया, अभी याद है। अभी जब आया ना पूछ लिया, तीसरी कौन सी थी? अजातशत्रु। पहली अशोक। उल्टा पलटा नाम याद है, इधर का उधर, उधर का उधर होगा। उसे सही जगह एक ही बार में आंसर आने के लिए आपको कुछ ना कुछ लॉजिक या कुछ ना कुछ लगाना है। ट्रिक मत बनाओ। ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक पहले ट्रिक याद हो, फिर क्वेश्चन याद। डबल मैथ हो गई। डायरेक्ट ढंग से क्वेश्चन याद कर लो कि आपको याद रहे। 2 का पहाड़ आपको कोई भूल जाएंगे? क्यों नहीं भूले? बचपन से उसे इतनी बार रट लिया, फिर मार मार के इतनी बार रटा दिया गया, अब नहीं भूल। अब अभी मैं रटा दूंगी, भूलना नहीं आपको। ठीक है। तीसरी बौद्ध संधि जो हुई थी अशोक के समय और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। चौथी बौद्ध संधि कनिष्क के समय कुंडलवन। कनिष्क शासक था कनिष्क। मैं कहाँ गया था जी? कौन? नेपाल, कश्मीर गया। कनिष्क कश्मीर मतलब बाहर से ये लोग जाती आती, लेकिन थी भारत में, भारत में आ गई। ठीक है। जो कनिष्क था या कुषाण वंश का था ये, इनकी राजधानी थी कौन सी? मथुरा। मथुरा साइड में या यूपी में ही माने। ठीक है। पहले पेशावर थी, पाकिस्तान से
साइड से ये लोग इधर आए थे भारत में, तो बाद में उन्होंने राजधानी का मथुरा बना दिया। कोई भी शासक है, आप उनकी राजधानी से समझ सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में थे, और किसी भी वंश की राजधानी पूछी जाती है। जैसे ज्योग्राफी में तो आप पढ़ते हैं राजधानी, वो तो पढ़नी है देशों की राजधानी, राज्यों की राजधानी, लेकिन इतिहास में भी राजधानी पढ़नी है। जो वंश है उनकी राजधानी, किस वंश की राजधानी कहाँ पर? अकबर की कौन सी? अकबर की, अकबर ने आगरा, अकबर ज्यादा कहाँ था उसका? फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। अब लिखे बौद्ध धर्म, गाड़ी लिखो। ये बताओ समझ में आया ना कि नहीं? टाइम तो नहीं रह गया। अरे टाइम नहीं रह गया और 10 हो गया। बिना है तो ना पढ़ लो। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में कौन है? आईडी लिखो महात्मा बुद्ध। कौन सी आईडी है? महात्मा बुद्ध। इनके बारे में जन्म, अब अरे बौद्ध धर्म के लिए जन्म लिख देना। जन्म किसका लिख रहा है? महात्मा बुद्ध। जन्म में महात्मा बुद्ध नहीं, बाद में कहा गया, पहले क्या थे? सिद्धार्थ। जन्म इनका ऐसे ना 563 जन्म इनका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी इसमें कहाँ है? नेपाल। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में ये कहाँ है? नेपाल। पिता का नाम? शुद्धोधन। ये पूछा जाता है शुद्धोधन कौन थे? सांप के गढ़ के मुखिया, सांप के गढ़ के मुखिया। इंग्लिश में माता, अरे साल इंग्लिश में साइन करना है। महामाया। माता कौन थी? महामाया। कोलिये वंश की थी। पूछा क्या है? क्या निकल रहा है? सांप के गढ़ के मुखिया जी का सांप के गढ़ था, जैसे गढ़ थे गढ़ थे, जैसे महाजगत वगैरह थे उसमें गढ़ थे। मुखिया कौन थे? पूछा गया था, हमें चलेगा बोला कौन थे? सांप के गढ़ के महामाया कौन थी? माता इनकी। बचपन का नाम? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम है राम भोला वन किसका था? हाँ? राम भोला किसका नाम था बचपन का? राम भोला तुलसीदास। डाउट हो गया थोड़ा इसमें। अरे बहुत सारे बचपन के नाम यहाँ पढ़ेंगे। अरे सबका नहीं, अभी तो सारे साथ है सबका बचपन का नाम ही कुछ जो फेमस है उनका नाम पूछ रहा है। इनके बचपन में ना इनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी।
बात में जाने देते हैं। इनकी मौसी हम साफ साफ प्रजापति, इनकी पत्नी यशोधरा, मौसी ये पत्नी यशोधरा और पुत्र कौन रहा? पुत्र कौन है? मैं बोल दो राहुल। और इनका पुत्र जो है राहुल। और गुरु कौन है? इनके भी गुरु थे। यशोदा है यशोधरा। यशोधरा। इनके गुरु कौन है? अला कलाम। जी सर एक मिनट अला कलाम और रुद्रक, दो गुरु थे इनके। अलार कलाम और रुद्रक। ये जो पढ़ते हैं टोटल बहुत कम आता है, लेकिन जो आप कोई महात्मा बुद्ध के बारे में डायरेक्ट आप बहुत समझ गया ये पढ़ने के तभी बेकार है। आपको पता भी होती ना इनके बारे में, कि जीवन पढ़ने के बारे में कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया था, सब पता होता। जगह याद ना लुम्बिनी, हम होता है ना लुम्बिनी। अभी तब भी याद है तो अभी बता देते हैं। जैसे ही आप बताइएगा कि जैन धर्म जब पढ़ लेंगे तब कंफ्यूजन शुरू होगा। इधर का उधर बताएंगे, उधर का उधर बताएंगे, पूछेंगे ये तो बताएंगे वो, फिर नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। अब एक महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। इस घटना को महाविश्वकर्मा उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। इस घटना को महाविश्वकर्मा कार्य इन्होंने 6 वर्ष पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी किनारे 6 वर्ष पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी। तो वैसे और कोई नाम से कहते हैं? और कोई भी इसका नाम है? निरंजना नदी किनारे पुनपुन नदी भी कहा गया। तपस्या की उन्होंने 6 वर्ष पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी किनारे तपस्या की। 6 वर्ष पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी किनारे
तपस्या की, ठीक है। पूछा गया कितने वर्ष की? 6 वर्ष। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कितनी वर्ष में या कितनी आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष। 29 वर्ष में गैर त्याग किया, 6 वर्ष तपस्या की, तो कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष। है कोई महात्मा को अभी 35 वर्ष लगेंगे पढ़ने? नहीं मैम, 35 वर्ष नहीं, जितनी जल्दी ज्ञान करें। जैसे जो थे कौन थे? महावीर स्वामी, उन्हें 12 वर्ष तपस्या की तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। हर एक व्यक्ति का माइंड अलग है और आप कोई भी निराश मत होइए। अगर इधर गैर त्याग करके गए, अरे 1 वर्ष के लिए मुझे कुछ हुआ नहीं, कुछ अरे समय लगेगा। जब ठान लिया, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी वापस नहीं आएगा। मैम, इन्हें कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ था? हाँ? ज्ञान कैसा प्राप्त हुआ था? कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि शक्तियाँ होता नहीं क्या? शक्तियाँ मिलेगी। उड़ने वाली ज्ञान का शक्तियाँ क्या? जब माइंड को हम एकाग्र करेंगे तो माइंड आपका अपने आप पावरफुल हो जाएगा। मैंने कहा था इन्हें सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो ये जो क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो आध्यात्मिक जीवन पढ़ाई की, पढ़ाई का याद किया होगा, ऊपर वाले को याद किया होगा, वही सब चीजें माइंड में आती हैं, तो वो और लोगों को सुना है। अच्छी बात है। फिर ऐसा होता है आप जिस चीज में जाएंगे आपको वही समझ में आ जाएगा। अगर आपसे भी कह रहे आप डॉक्टर के पास 15 दिन बैठ जाएंगे, पूरे दिन कुछ नहीं, आप बुखार की दवाई आपको बताई देंगे, सही नहीं लगा अच्छी बात है, फिजिकली सीख जाओ, वो तो आपके ऊपर है। इतना बिल्कुल कम से कम बताया। अगर आप डॉक्टर के पास बैठना शुरू कर दें, अरे बैठना छोड़ो, जब आप एक ऐसे व्यक्ति मिले जो डॉक्टर है, तो आपको डॉक्टर के बाद थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। हाँ मैम, हो जाएगी। ऐसा ही आप जहाँ चले जाएं, जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के बारे में जानकारी होती है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो बिल्कुल मोटिवेशन है, जो बिजनेस करने में लगा हुआ है, आप उसके अच्छा तो बिजनेस ही सही है, कते लगेगा, हाँ कते सही बिजनेस कहीं भी जाएं उसी की तरह हो जाएगा। हाँ, और यदि आप कोचिंग करने जाए किसी, अरे इससे सरकारी नौकरी से अच्छा तो कोई है ही नहीं, यही पढ़ूंगा, ये सही करेंगे, इससे अलावा कोई और नहीं। तो जिसके साथ जैसा बनना है उसके साथ रहना शुरू कर दो, जैसा आपको बनना है उसके साथ रहना, संगत में रंगत में, उस तरह की बुक्स पढ़ना, उस तरह की आपको सोच रखना शुरू कर दो, अपने आप आपको उसी तरह करके कुछ और दिखेगा ही नहीं। तभी तो कहते हैं कोई संघर्ष से दूर रहे, जिसके साथ रहोगे वैसा ही माइंड चलना शुरू हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप सेफ बनते जा रहे हैं। जैसे जिस माहौल में आप रहते हो आपकी भाषा वैसी ही होगी। गाँव में रह रहे जो लोग बोल रहे वैसे बोलेंगे, शहर में रह वो बोलेगा ही वैसे ही बोल रहा है। वापस 10 मिनट थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि सामने जाओ, वरना वो वही माइंड में रहता है। क्यों रह रहा है? जैसे वह रहे अपने आप आदत पड़ेगी। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आगे ले जा रहे, पीछे ना रहे। अब आज को भी फिर और जो रह गए फिर उनको भी पकड़ना है, तो और अपने पीछे लगा लो। हम आप अच्छे बनोगे तो और भी तो बच्चे आपको सब रहेंगे। और क्या हो रही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे लिखो, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई। बोध गया नहीं, बिहार में नहीं, गया में सुना हुआ। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। मैंने हाईलाइट करके पूछा गया कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। ये पैट में ही पूछा गया था कि इनकी वो किस नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की थी? निरंजना नदी के किनारे। आगे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। प्रथम उपदेश कहाँ दिया ना? सारनाथ। वो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। पहला उपदेश सारनाथ में लिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया।
घटना को धर्म चक्र परिवर्तन करता है। तो ऐसे याद रखो धर्म चक्र। उन्होंने धर्म का जो बताया था, आपने धर्म बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था। पहला उपदेश दिया है, लोगों को बताया है क्या, धर्म को आगे बढ़ाया है, धर्म चक्र में परिवर्तन किया। धर्म चक्र में याद ना रहे, इसलिए 2-3 बार उसको लॉजिक बनाकर समझ लेंगे तो वो हमेशा याद रहेगा। हम पढ़ते, सब लोग पढ़ते हैं, इधर याद किया, दूसरे दिन पूछा, खिचड़ी बन गई, इधर का उधर था, इधर का उधर था, बंदी कैसे? धर्म चक्र क्या है? धर्म चक्र क्या है? जो पहला उपदेश दिया था इसी को बोला गया धर्म चक्र। इसका अर्थ क्या है? मतलब धर्म जो धर्म था या धर्म का जो चक्र था उसमें परिवर्तन किया, नया धर्म आ गया, ने यूज किया, अपने उपदेश दिए तो लोगों ने क्या कहा, ये नया धर्म है, धर्म चक्र परिवर्तन। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर कुशीनगर कैसे मृत्यु हो गई थी? मैम ने मशरूम खा ली थी, खा ली थी ने मशरूम ये नया है, नया ट्रेंड है। सुअर के मांस खाए थे। अरे गजब किसी ने खिला दिया था, किसी ने या खाया होगा, उसको खूने मतलब कुछ रोग था, ठीक है, उस रोग से सुअर का मांस खाता खाया मैंने ज्ञान भी प्राप्त था तो इन्हें पहचान नहीं पाई। या जो कुछ लोग धर्म खाते हैं, जो खाते नहीं है, उनके कुछ मतलब कुछ रोग था, रोग हो गया उन्हें, कुछ जो खाया था उससे उन्हें कुछ रोग गया, उसके कारण की कितने साल में कितने साल के थे जब मृत्यु हुई थी? बैग आया बैग 563 से, तो 63 भी हो गया, ठीक है। 63 के बाद में 80% 80 वर्ष में हाँ बहुत जिए, संन्यास ले लिया, जीवन नहीं जी पाते, संन्यास ले लिया इसलिए जिए। समझ आ गया? 4 अक्षर कौन कौन से बताए थे अभी? जन्म कहाँ हुए? जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध ज्ञान, प्रथम उपदेश, मृत्यु कुशीनगर, बाकी इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया। ये मतलब आपको ये याद हो, वरना ये ज्यादा पूछा जाएगा। जैसे आप गांधी जी के बारे में उनके आंदोलन पूछे जाते, उनको परिचय नहीं पढ़ते, पता हो लेकिन आपको आंदोलन सम्राट डाले, उनको परिचय नहीं पता, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये सारे पढ़ना है। बाकी इसमें मैं कल पढ़ाऊंगा, हमें कुछ पूछ लूँ कल वाला है आपको, इतनी मेहनत से पढ़ाया है, वो तो भूल ना गए हो, हटाया है, हमारी जिम्मेदारी कि आपको भूलने डाले, वरना आप भूल पाते हो, कहाँ पहुँच जाओ। कोई डाउट अगर जितना बड़ा उतनी आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं, आज तो कल को बता कोई भी चीज है, कोई भी सब्जेक्ट आप उसे सही से पढ़ेंगे तो अपने आप अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगना लगेगा। उसे बोले मतलब खुद ही कहेंगे भगवान से हिस्ट्री याद नहीं होती, अरे क्या है भगवान ये वो, तो वो अपने आप याद नहीं होगा। मन से कुछ पढ़ेंगे तो अपने आप याद होगा, ठीक है। क्या मतलब कल पढ़ा था हमने हड़प्पा सभ्यता की कोई विशेषता दो, हड़प्पा सभ्यता कोई भी 2 विशेषता या कोई 3 और हाँ बता दो और ये पाकिस्तान
जो मैंने कहा विशेषता और है, ये जो मतलब आप विशेषता बताएंगे। आप जो बताए सर में बस जो नापतोल से और सोलर के तांबे का कारखाना हड़प्पा इस तरह से मिला है। विशेषता में सबसे बड़ी विशेषता है कि कैसी नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें क्या थी, संपूर्ण मिला थी, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी थी। इस तरह लड़के नालियों के गाँव जा रहे हैं, नाली बन रही है, अभी लड़ जाते हैं। अब नहीं है उसमें नहीं है, जो नालियाँ बनी थी बिल्कुल पक्की बनी हुई थी, संपूर्ण में काटती थी सड़कें, बिल्कुल शहर की तरह अच्छे घर बने थे। दूसरी थी यहाँ की जो मोहरें थी कहती चौकोर थी, इसकी बनी थी तेल खड़ी की बनी थी। उसके बाद में पूछेगा हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। उस पर में मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, बड़े बड़े स्नानागार, हाँ बड़ा स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है, और 37 वो कब्रिस्तान, हाँ कब्रिस्तान तो हड़प्पा से मिला है। वो तो हड़प्पा काजी की नर्तकी मिली है, काजी की चूड़ियाँ नहीं लगी थी, चूड़ियाँ वो काली मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, सर्वाधिक कुएं मिले हैं यहाँ से, और ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पर है, ठीक है। और किसने, राखादास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। किसने किया? लोथल में नाम, हाँ फारस की ये बराबर बंदर का सबसे बड़ा नहीं, ये बंदर का ही था, मतलब था दो, लेकिन मेन तो यही था। जो लोथल है हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है, हाँ भोपा नदी पर है। पारस की मुद्राएं मिली है यहाँ से, और क्या मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है। कालीगंगा के बारे में बताएं। मैम सिक्कों पर एक जानवर का सिंह बना हुआ था। काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ क्या है, काले रंग की काले रंग की चूड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, ऊँट की हड्डी अब इधर मेन बात पे आ जाए, ठीक है। मैम बंद कर दे।